अंकित है लो 5.2 में कहां तक हुआ था किताब लो बना है तुम लोग घर में बोलो 23 तक बता दिए थे 24 बना था 24 बन गया था तुम लोग से बना था रे चलो देखो 24 और क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि Tn किसी AP का nवां पद इस प्रकार है तो T8 और T9 ज्ञात करें यानी करने का मतलब तुम्हें दिया हुआ T4 बटा T7 कितना दिया हुआ है 2 बटा 3 है यहाँ तुम लोग और हमें निकालना क्या चीज T8 बटा क्या चीज T9 यही निकालना है ना तो बताओ T8 बटा T9 निकालना है तो कोई भी पद निकालने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा A और D तो यहाँ दिया हुआ है T4 बराबर कितना हो जाएगा 2 तो T4 के फॉर्मूला बताइए प्लस क्या D 3D तो कितना लिख देंगे 3D बराबर 2 ये हो गया समीकरण नंबर फिर इसी तरह से पुनः बोलो T7 बराबर कितना है 3 है T7 का फॉर्मूला है प्लस क्या D 6D बराबर 3 समीकरण नंबर 2 1 और 2 को एक जगह लिख दो यानी समीकरण 1 एवं 2 से तो बोलो एक क्या चीज है तुम्हारा A प्लस क्या D 3D बराबर कितना 2 अगला A प्लस क्या D 6D बराबर 3 अगर इस समीकरण को हल करना है तो बोले थे अगर चिन्ह समान रहेगा तो क्या कर देना है हटाने पर तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है चिन्ह तो ये से ये कट गया -3D बराबर कितना माइनस से माइनस कैंसिल इसलिए D बराबर कितना आ गया 1/3 D का मान निकल गया अब बोलो A का मान निकालना है तो D का मान कहाँ रख दें तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या चीज है A प्लस 3D बराबर कितना 2 तो A प्लस 3D का मान 1 बटा कितना है 3 कट गया बराबर 2 तो A प्लस 1 बराबर कितना 2 ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस तो A बराबर कितना गया बोलो तो हमें यही दो चीज का जरूरत है A और किसका A का अब जो मान निकालने के लिए कह रहा है निकाल लो इसका बोल रहा T8 बटा क्या चीज T8 यानी A प्लस क्या D 7D A प्लस क्या D आई ने ये काट देना है ना बोलो A का मान कितना 1 7D के मान कितना 1/3 बटा में A का मान 1 8 और D के मान 1/3 तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 7/3 1 प्लस 8/3 एलसीएम ऊपर कितना हो जाएगा 3 तो 3 प्लस 7 नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 3 से 3 7 3 10 8 3 11 कोई दिक्कत है तो मैं चौथा और सातवां पद दिया था 8वां 9वां पद बोल रहा था तो जो दिया हुआ था उसी से चले तो क्या निकला D और किसका मान A का मान बाकी 8वां 9वां निकल गया कि नहीं नोट कर लो चलो बेटाओ इसको चलो आगे क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जो कितना से विभाज्य है 5 से है ना यानी 3 अंकों की सभी संख्या निकाल देना है तुमको 3 अंकों की सभी संख्या बताओ कि क्या वो है सभी संख्या ज्ञात करे जो कितना विभाज्य है 5 से विभाज्य विभाज्य मतलब समझ में आता है भागा पूरा पूरी लग जाती
तो बताओ 3 अंकों की सभी संख्या, तो बताओ तो जरा 3 अंक की संख्या 100 3 अंक की संख्या है कि नहीं? तो बताओ ये 100 जो 3 अंकों की संख्या है, क्या यह 5 से विभाज्य है कि नहीं? बताओ इसके बाद 102 3 अंकों की संख्या है, क्या यह 5 से विभाज्य है? तो ये होगा इसमें 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, ये होगा नहीं। इसके बाद 105 के बाद कितना होगा? 110 के बाद 115 के बाद कहाँ तक होगा कोई पता है हमको? हाँ पता है। 3 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ा कितना होता है? 999 5 से विभाजित है, 998 है, 997 है, 996 है, 995 है। यानी अंतिम संख्या कितना पता चला? शुरू वाला संख्या 100, अंतिम वाला संख्या कितना? बस एक दिन तो पता करना, लास्ट वाला पता चल जाएगा। तो पता कैसे करते हैं ये भी समझना। ये जो 100 गणेश लाए हैं, 998 गणेश लाए हैं, ये सबसे पहले दिखाना होगा। देखो बताओ क्या अंक की संख्या बोल रहा है? तो सबसे पहले बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितना? 100। क्या 100 जो है 5 से कट जाता है कि नहीं? हाँ। उसके बाद 3 अंकों की कौन संख्या? सबसे बड़ी संख्या बोलो कितना होगा? 999। क्या 999 5 से कटता है? तो कौन कटता है जो देखते हैं। 5 से भागा दे लेंगे 900 कितना में? बोलो एक बार में कितना आया? संसद दे कितना आया? 4 9 सॉरी 49 है ना, एमा पे लग जाएगा 9 5 45 कितना आया? फिर लिख देंगे यहाँ कितना? 9 कितना आया? ये 9 5 45 9 12 में कितना आ गया? 4 है ना। अब ध्यान से देखो शेषफल कितना बचा तुम्हारा? अब बोलो 999 में 4 घटाएगा कितना बचेगा? 995। यानी कि 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 5 से विभाज्य है, 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 5 से विभाज्य, यही ना कुछ कट बच रहा है। अगर ये जब 5 रहता तो शेषफल बचता, कट जाता कि नहीं? तो जब 5 होगा कैसे? अगर ये वाला ले जाके घटा देते तो हो जाएगा। तो यानी लिखेंगे चूंकि 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 5 से क्या है? विभाज्य है। तो बोलो 5 से विभाज्य कितना हो जाएगा? 999 माइनस 4 यानी कितना हो गया? 995। तो बोलो छोटा संख्या पते है, बड़ा संख्या पता चल गया। अब इसके बीच कितना संख्या होगा जो बताना। यानी अगर हमें एपी लिखना हो तो छोटा कितना हो गया? 100। अब 5 से विभाज्य जोड़ते चलेंगे 105 110 कहाँ तक? 995 तक। माने हमको अपनी कामना है कि इसके बीच टोटल कितना संख्या। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा मन है लिखने का, लिख भी सकता है, नहीं तो डायरेक्ट वहां से लिखेगा। अच्छे बच्चे समझदार इतना कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेता। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाज्य होगा कितना होगा? 100। अब बड़ा संख्या कितना होगा? तो 3 अंकों के बड़ा संख्या दिमाग में सोच लेते हैं। 999 99 नहीं है, विभाजित है, 98 नहीं है, 97 नहीं है, 96 95 तो होता है। इसके डायरेक्ट लिख देता कि कैसे लिखाता है जो वहां देख लो। तब हमें कहना है कि इसके बीच में टोटल कितना संख्या। तो संख्या निकालने के लिए a बराबर कितना और d बराबर क्या लिखेंगे? d2 माइनस d1। 105 माइनस कितना? 5 और dn कितना दिया हुआ? 995। हमसे क्या पूछ रहा है? n बराबर भाग पदों की संख्या। तब तो लिखेंगे चूंकि dn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। dn का मान कितना है? a का मान 100 और n नहीं पता, d का मान 5। ये इधर आके घटेगा 995 माइनस 100 n माइनस 1 इंटू 5 बताओ कितना आएगा? 895 गुना में इधर आएगा क्या होगा? कितना मान में कटेगा बताओ? हाँ
179 एक बार में 5 हो गया, 7 25 35 9। हाँ ठीक है, n माइनस वाली प्लस में इधर आएगा क्या होगा, इसलिए n बराबर 179 प्लस 1 तो n बराबर कितना गया 180 को जो पद होगा वो कैसे विभाज्य हो जाएगा 5 से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 और जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 26 देखो तो जरा 26 देखो और क्या करना है उसमें 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या बताना। कैसे विभाज्य 7 से विभाज्य। अब तुमको बताना है इस एपी में लिखना है तो अगला क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर कितना 26 के लिए अगर एपी लिखना हो तो क्या होगा। सबसे पहले बताओ 100 जो है 3 अंकों की संख्या है, अरे क्या यह 7 से कटेगा नहीं, 101 कटेगा, 102 103 104 105। अब कहेगा कैसे बताएंगे कटेगा, जो ये बात है कि नहीं, तो कैसे बताएंगे जो देखो अगर छोटा संख्या पता करना है तो 100 में कितना से भागा देंगे 2 भागा, कै बार में कितना 3 0, कै बार में नहीं कटेगा 4 बार में 28, कितना आया तो है ना। करना कुछ नहीं है 100 में 2 घटा लेंगे, शेषफल को क्या कटेंगे घटा लेंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे 7। जब छोटा संख्या प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे शेषफल जो है उसको घटा लेंगे और कितना जोड़ देंगे 7। घटा कितना आया 98 7 105। 105 जो होगा वह 7 से विभाजित होगा। 107 जो होगा कितना से विभाजित होगा 105 जो कितना से विभाजित होगा 7 से। तो मतलब पहला संख्या पता चला हमको कितना 105 और दूसरा का 7 जोड़ के दूसरा का 112 फिर 100 अवंती में कहां तक जाएगा कोई पता है। तो अवंती वाला किसे निकाले थे बोलो 3 अंकों की बड़ी संख्या, इसको 7 से भागा देंगे, एक बार में 7 2 9 7 चौके 28 1 9 7 दूनी कितना आया 5। तो इसको क्या करेंगे 999 में सिर्फ 5 हटाएंगे तो कितना आएगा 994 आएगा ना। तो यानी इसका जो अंतिम संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 994। याद रखना यदि हमें छोटा संख्या निकालना हो तो शेषफल को घटा के जिससे भागा देते उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। यदि बड़ा संख्या निकालना हो तो जिससे भागा देते वो नहीं सिर्फ शेषफल आके घटता। बड़ा संख्या में क्या जुड़ता है बस यही पता करना है। जो एपी निकाल दिया इसमें कई पद नहीं निकल जाएगा तो हम ही बता दिए हैं, तुम लोग इसको नोट करो और उसको बना के लाना। चलो देखो बाबू ये जो प्रश्न 25 और 26 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, इसलिए थोड़ा इसको याद रखना और एक दो थोड़ा इसका रिवीजन करा देते हैं। बताना सिर्फ संख्या बताना कि छोटा कितना होगा बड़ा कितना होगा। देखो इस पर जरा तुम लोग से पूछते हैं बताना कुछ। 4 अंकों की संख्या बनाना है, कै अंकों की और जो 3 से विभाज्य होना चाहिए। कैसे विभाज्य होना चाहिए 3 से विभाज्य। देखो 4 अंकों की कितनी संख्या होगा जो 3 से विभाज्य होगा। हमें संख्या नहीं निकालना, हमें तुम लोग से पूछना है कि छोटी संख्या बताओ और एक बड़ी संख्या बताओ। कौन संख्या बड़ी संख्या। तो वो लोग कैसे निकालते हैं समझना। अगर हमें कहेगा 4 अंकों की संख्या जो 3 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए, वो छोटा वाला कौन आएगा कैसे आएगा। तो करना कुछ नहीं है, बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगा ना। अब बोलो 1000 हो गया 3 अंक की संख्या, सॉरी 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। यदि छोटा संख्या कितना होगा तो करना कुछ नहीं है, 3 से भागा कितना देंगे बोलो 3 के 9 कितना आया 1। तो बोलो छोटा संख्या कैसे निकालते बताओ। 1000 में शेषफल को क्या करेंगे हटाएंगे और जिससे भागा नहीं उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। कितना आएगा बताओ तो ये घट के पहले बताओ ना 999 और 99 में तुम गिनेगा तो 1002। अभी 1002 संख्या जो लाया ना ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे नहीं ना पता चलता है बाबू कि 4 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य जो होगा छोटा कौन होगा पता चलता है 100 1000 होगा 1001 होगा 1003 ऐसे पता चला ना 1002 जो होगा क्या होगा
विभाज्य होगा। बड़ा वाला बताओ तो जरा संख्या, बड़ा वाला तो क्या करना है बताओ। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है 9,999। तो इसमें कितना से भागा देंगे बोलो 9,999 में 4 से कि 3 से, जिससे विभाज्य करेंगे उसी से भागा देंगे ना। बोलो 3 तिया के 3 तिया के कट गया 9 9। फिर बोलो 3 तिया के 9 4 हो गए एक हुआ 3 तिया के 9 कट गया, यानी शेषफल क्या आ गया। तो करना क्या इसमें पूरा संख्या लिख देना और जो शेषफल है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 999, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य है वह कितना है 102 1002। और 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य है वह कितना है 9,999। यदि इतना बात पता चल गया कि पहला संख्या जो है 102 है तो दूसरा संख्या कितना है, इसमें 3 जोड़ के ना, अरे 4 जोड़ सॉरी 3 जोड़ के ना 3 से विभाजित तो बोलो अगला संख्या कितना हो जाएगा 105। फिर अगला 108। इसी तरह से कहां तक 9,999 तक। बोलो अगर ये एपी लिखा गया इसमें कितना पद है क्या तुम लोग नहीं याद कर सकता है। ए पता है, डी पता है, टीएन पता है, निकल जाएगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है ना एक ग्रुप डी और रेलवे में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, इसलिए बढ़िया से पता करके रखना। बिठा दो आगे आप क्वेश्चन नंबर देखो कितना होगा 27। किसी एपी का इनवा पद टीएन है तब दर्शाइए कि, तब तुम्हें दिखाना है इनवा पद कितना दिया हुआ। किसी एपी का इनवा पद क्या है बाबू टीएन, यानी इनवा पद क्या है टीएन। तो टीएन दिया हुआ क्या दिया हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू और तुम्हें दिखाना है क्या दिखाना है बोलो तो जरा। हाँ वही दिखाना क्या चीज Tm प्लस T2m प्लस m बराबर Tm प्लस T2m प्लस n प्लस m है। n प्लस क्या चीज m बराबर 2t m प्लस n। ठीक है देखो ये तुमको दिया हुआ ये नमा पद दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा। तो ये नमा पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू। तब तुम्हें क्या दिखाना है पढ़ो और एक बार फिर से Tm प्लस 2T2n प्लस m और T2m प्लस n यही साबित करना है ना। चलो कोई बात नहीं, ये जैसे क्या हो गया बोलो Tm इसका पद बराबर फार्मूला लिखेंगे तो ये प्लस क्या लिखेंगे a माइनस 1 इंटू टी। इसका फार्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे a प्लस 2n प्लस a माइनस 1 इंटू टी। क्योंकि एपी का एनवा पद जब लिखते हैं तो ये कम करके डी में गुना करते हैं। अब उसी तरह से इधर आओ बोलो क्या होगा ये a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही होगा ना। चलो बताओ बाबू a और एक का एक 2 है। इसको देखो md सब गुना कर दो तो क्या होगा md माइनस क्या चीज d। इसको गुना करेंगे 2nd प्लस md माइनस क्या चीज है ना। अब बाबू तुम्हें लोग बताओ ना ये हो गया 2a md का md 2nd लिखा गया माइनस d माइनस कोई d माइनस का डी 2d। यदि प्रॉब्लम इधर जो है ना वो रखने दो कोई दिक्कत। हाँ बाबू रे ये हो गया 2 प्लस ये दोनों तीनों में क्या कॉमन है बताओ तो d 2 नहीं d कॉमन है कि नहीं d कॉमन है ना। तो बताओ तो इसमें क्या लिख सकते हैं d कॉमन लेके 2d कॉमन ले लेते थे। यहाँ क्या बचा m, यहाँ क्या बचा 2a और यहाँ क्या बचा 1 यही बचा ना। अब जरा तुम लोग बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है ओ 2 कॉमन ले लिए तो सिर्फ n बचेगा ना। हाँ 2
कॉमन ले लेते क्या बचेगा? आप बताइए ये दोनों में कॉमन क्या है? दो कॉमन है ना, तो दो कॉमन ले लिए तो क्या हुआ? ए यहाँ क्या बचेगा? टी को उधर करके लिख देंगे n प्लस n माइनस 1 और टी इधर लिखा गया कि नहीं? और बराबर में जो नहीं आएगा कि नहीं? तो कोई समझ में आया? तो तुम एक बार गौर से देख लो ना, बराबर में क्या क्या टेस्ट करके लिख जा रहा है, एक बार लिख दो 2a प्लस n माइनस 1 into d। क्या दोनों बराबर है कि नहीं? तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः LHS बराबर RLHS। क्या हो गया? बताओ, हलवा प्रश्न सब है ना कि नहीं? बस चलो ये समझ में आया? इसमें कुछ नहीं, जो दिया हुआ था उतना बराबर एपी का फॉर्मूला लगा दिए इन मापन का, बस आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ा जाए? 28। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 28। कहना यदि क्या लिखा हुआ बोलो 28 में 5a प्लस कितना है? 5a प्लस 2 कॉमा तुम लोग बोलता का नहीं, सब छोटा की गधा है। 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 इसमें है, एपी में है, लिख दिया है। क्या चीज में है? एपी में है। एपी में कब होता है बताओ? जब सार्वंतर क्या होता है? बराबर, तब ये क्या हो जाएगा? एपी में। सार्वंतर कहने का मतलब क्या समझा? क्या समझा? हर जगह अंतर क्या हो? बराबर हो, तब ये क्या चीज में होगा? एपी में। बस तो देखते हैं हर जगह अंतर। हमें निकालने के लिए कह रहा होगा किसका मान निकालें? ए का मान निकालें। वो बात की बात है। पहले कह रहा है एपी में है तो लिखेंगे चूंकि एपी में होने पर, एपी में होने पर, तो कोई एपी में कब होता? जब सार्वंतर बराबर होता। तो बोलो ये दोनों से निकालेंगे तो क्या आएगा? D1 और ये दोनों से निकालेंगे तो क्या आएगा? D2। तो जब बराबर हो जाएगा तो एपी में होगा कि नहीं? तो बोलो D1 कैसे निकालेंगे? D2 माइनस D1। और D2 कैसे निकालेंगे? D3 माइनस D2। अब बताओ 2 में पद कितना है? 4a माइनस 1 माइनस D1 कितना है? 5a प्लस 2। D3 कितना है? a प्लस 2 और D2 4a माइनस 1 हो गया। बोलो 4a माइनस 1 माइनस से गुना करेंगे माइनस 5a प्लस माइनस 2 a प्लस 2 माइनस से गुना करेंगे माइनस 4a प्लस कितना 1। एनी प्रॉब्लम? बोलो ये घटेगा बाबू, माइनस से ये जुटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 3। इधर आओ, ये दोनों घटेगा तो क्या होगा? माइनस 3 है, ये कितना होगा? 3। एनी प्रॉब्लम? एक को एक तरफ, अंक को एक तरफ कर लो तो माइनस ए माइनस में इधर आएगा क्या होगा? प्लस में। ये 3 और ये माइनस में इधर क्या होगा? प्लस में। तो बोले कितना हो गया? 2a बराबर 3 दूनी तो 3 दूनी के 6। तो a बराबर कितना आ गया? एनी प्रॉब्लम? किसी के मान निकालना था कि नहीं? फटाक से नोट करो जल्दी। पढ़ो 28 नंबर प्रश्न पढ़ो तो जरा। 29 पढ़ना, 28 तो हो गया। पढ़ो। वही है, शामिल वाला पढ़ने नहीं आता, किसी को बच जाओ सही। छुट्टी है लाइन करे ठीक है। आज कौन दिन है? सैटरडे सैटरडे छुट्टी। चलो कह किसी एपी का एनवा पद कितना है? 12 प्लस 1। अब तुम्हें बताना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो एनवा पद है ये तो एपी में जरूर होगा। कैसे चेक कर लेते हैं? चूंकि n का मान रख देते हैं, n का मान 1 2 3 डॉट 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 है ना। तो बोलो 1 रखेंगे तो D1 बराबर क्या होगा? t गुने 1 प्लस 1 कितना आएगा? 3। फिर D2 निकालेंगे तो 2 गुने 2 प्लस 1 कितना आएगा? फिर बोलो D3 निकालेंगे तो बोलो तो 2 गुने 3 प्लस 1 बराबर। अरे जहाँ n है वहाँ अंक चेंज हो रहा है कि नहीं? कितना जाएगा? तो बता 3 5 7 का एपी में है। अरे 3 5 7 एपी में है तो एपी में है तो लिख देंगे पहला आंसर क्या चीज? हाँ, एक आंसर हो गया। दूसरा तो है तो एपी का 3 पद निकाले। अति सभी प्रथम पद क्या निकाले? सार्वंतर। तो प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना आएगा? मुझे मानी बोलो 2 आ जाएगा। हो गया आंसर।
कल का प्रश्न है, इधर तो पेट भी लगा, करेगा क्या, बंद रहो। यहाँ से हम बोले थे। देखा क्या? चलो 29 के बाद 30 बना लिया होगा हमें लगता है जी, नहीं बनाया है 30 क्या? पढ़ो 30 नंबर क्या कर रहा है? करे किसी एपी में चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। देखो जो लिख बोलना है ना लिख दो, पहला पद, चौथा पद और पहला पद, 8वां पद का योग कितना है? 24। आगे छठे पद 10वें पद का योग कितना है? 44 है। एपी के प्रथम 3 पद हो गया। आगे दिया है कौन कौन? छठा और पहला 10वां पद का योग कितना है? 44। चलो बताओ, चौथा पद ए प्लस का डी, 8वां पद ए प्लस का डी बराबर कितना? अब तुम लोग बता, ए का ए 7 3 का बराबर कितना? कितना कॉमन है? 10। कितना हो जाएगा ये? 5 डी बराबर कितना? 24। 12 दूनी की, तो तुम लोग बता दो ए प्लस 5 डी बराबर कितना गया? समीकरण नंबर बुझाया। उसी तरह से पुनः यही बात कर रहा है ना कि छठा पद 10वां पद का योग कितना है? 44। तो बोलो छठा पद बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस का डी, ए प्लस का डी बराबर कितना? इधर मौखिक स्पीड में धाए धाए बना बगल वाला बेहोश हो जाए। 2a प्लस 5 कितना बराबर कितना? कॉमन कितना? अच्छा लगता है कि ना? बराबर कितना? 44। 22 दूनी ए प्लस का कितना बोल दिया? ऐसा किया। इस समीकरण कितना हो गया बताओ? 2 हो गया। इतना बगल में बनाओ कि बगल वाला बैठा विद्यार्थी को लगे कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा, इतना स्पीड में बनाओ। हाँ हमें भी वही लगता है क्योंकि छूट जाएगा, है ना? तीनों चल रहा हूँ, सोमवार से जाना अपना टाइम से। चलो बताओ, समीकरण 1 और 2 को एक जगह लिख देंगे, यानी समीकरण 1 एवं 2 से। चलो बोलो, एक क्या चीज है? ए प्लस 5 डी बराबर कितना? 12। दूसरा क्या चीज है? ए प्लस 7 डी बराबर कितना? 22। अब बताओ तो जरा, 1 और 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? ये सब बात और बढ़िया से सीखेंगे जब पढ़ेंगे 2 4 वाले रहेंगे समीकरण। कट गया -2d बराबर माइनस कितना आता है? d बराबर 110 लिखा गया। स्पीड में चलता कभी होता है 10/2 कट के कितना आया? डी का मान निकल गया। अब बोलो डी का मान कहाँ रख दे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलो तो एक क्या चीज है? ए प्लस का डी 5 डी बराबर कितना? 12। तो ए प्लस 5 डी का मान 5 बराबर कितना? 12। पूछा है रे, इन्हें कहना कि ज्यादा स्पीड हो रहा है। ए प्लस बचे 12 कट के कितना आएगा? ए बराबर 12 माइनस 25, तो ये बराबर कितना? -13। इन्हीं प्रॉब्लम तो करा ना, एपी का प्रथम 3 पद निकाले। काय पद? तो एपी के प्रथम 3 पद मौखिक लिखेंगे, निकालने नहीं। -3 और डी के मान कितना है? 5। तो डी को जोड़ के तो बोलो -13 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18। अब तुम्हें ना बताओ, -13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -8। हाँ -8। अब -8 में 5 जोड़ेंगे तो -3 डॉट 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 हो गया आंसर। अरे समझ में रिलर का 15 में कितना घटाएंगे तो 17 होगा। हाँ हाँ -3 7 घटाएंगे। 15 में कितना घटाएंगे तो -2 घटाएंगे तो माइनस तो कितना घटाएं? -2। छोटा नोट करो। बोलो यही मैथ को बनाने हम चाहते तो 15 मिनट का टाइम है। अच्छा लगता है देखने में? करता है पागल ऐसा क्या तो कैसे लोने पढ़ना है चिट्टा के लिए। जब चिट्टा की जरूरत पड़े लाइफ में तो पढ़ना छोड़ दो।
देखो बाबू, प्रश्न संख्या 31। कोई भी विचित्र प्राणी नहीं बनाया है, बढ़िया बात है। देखो कोई व्यक्ति है ना, उसका नियम, इस शब्द को समझो क्या लिखा हुआ है, 700-40-1500 ऐसे लिखा हुआ है ना। इसका मतलब समझो कि कोई आदमी को हम काम पर लगाए, क्या लगाए, काम पर। पहला वेतन उसको कितना दे रहे थे, 700 रुपया दे रहे थे। अब प्रत्येक वर्ष उसका वेतन हम कितना का वृद्धि कर रहे हैं, 40 का। और उसको अंते अंते जाते जाते कितना पैसा मिलना लगा, 1500। बुझा रहा है? तो सब चीज दिया हुआ है। प्रथम पद 700, सार्वंतर 40, अंतिम पद 1500। तो ये 1500 कौन कई साल के बाद हो जाएगा, जो बताना। देखो अब पैसा क्यों, देखो क्या पता। अब देखो अगर एक भी हम लिखना चाहते हैं तो 700, अब अगला कितना होगा, 740, अगला कितना होगा, 780, अगला कितना होगा, 800, डॉट 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 कहां तक, 1500 तक, मतलब कहिया हो जाएगा। यानी बताओ ए का मान बात करेंगे तो कितना है, 700, और डी का मान बात करेंगे तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 740 माइनस 700 बराबर कितना, 40। और अंतिम पद कितना है, 1500। तो कारण एन का मान बताओ क्या होगा, एन का मान क्या होगा, वही नंबर ऑफ टर्म्स है। तो लेकिन ये चूंकि एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू एन का मान, a का मान 700, n माइनस 1, d का मान बताओ कितना दिया हुआ, d का मान 40। इसको हल कर लेते हैं, बोलो इधर आके घटेगा 1500 माइनस 700 बराबर n माइनस 1 इंटू 40, घट के कितना आया, 800। गुना में इधर आएगा क्या होगा, भागा में कट के कितना आया, पिसेगा ना, n माइनस 1 इधर जाके जुटेगा, इसलिए n बराबर 20 प्लस कितना है, यानी कितना आ गया, 1। अब वर्ष उसने लिखना, वर्ष पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देख लो जरा। हाँ, कितने वर्षों के बाद हो जाएगा, तो बोलो कितने वर्षों के बाद हो जाएगा। देखो तो समझो ये क्या चीज है, जो देखो ये 21 वर्ष आया ना, देखो हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है ना कि ये 1500 वेतन, ये ऐसे देखो पूछा क्वेश्चन कि कितने वर्षों के बाद हो जाएगा। तो बताओ ये वेतन उसको कब मिलेगा, 21वां साल में मिलेगा ना। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए, जैसे अभी तुम्हारा एज मान लिया जाए, कितना एज है बोलो, 15 साल, तो हम तुमसे बोलेंगे ना कि कितने वर्षों के बाद तुम 16 साल हो जाओगे, कितने वर्षों के बाद, तो 15 साल के बाद ही ना 16 साल होगा। अगर हम कोई लड़का 9 साल के है और उससे हम बोलेंगे तुम कितने वर्षों के बाद 12 साल के हो जाओगे, कितने वर्ष के बाद, तो 11 साल के बाद 12 साल होगा कि नहीं। तो वही पूछा जा रहा है ना कि 740 इतना 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 कितने वर्षों का बाद, यानी कितने वर्ष, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने वर्षों का बाद इसका वेतन इतना हो जाएगा। तो 21 वर्ष में इसका वेतन कितना हो गया, 1500। लेकिन कितने वर्ष के बाद, 20 साल के बाद ही हुआ होगा ना। तो आंसर ये पूछा जा रहा है। तो इसलिए क्या 21 माइनस 1 बराबर कितना, 20। ये हमें क्यों घटा है, सबको समझ में आया, आंसर डायरेक्ट यही मार देता है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि 1500 रुपया उसको कितना बरस में होगा, ये नहीं पूछा कितने बरस के बाद होगा। तो कै बरस के बाद, सब आंसर जैसा टक से मार देता है, बुझाया। क्या बोला निकालिए बाबू। चलो इस प्रश्न को थोड़ा एक बार बढ़िया से समझ लेना। देखो कहेगा ना कि लिखा हुआ है कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद वह अपने महत्तम वेतन पर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ये देखो शब्द समझना, आंसर देने की कला शब्द में ही है। करा कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद वो अपने महत्तम वर्षों तक महत्तम वेतन तक पहुंच जाएगा। तो बोलो यहाँ तक जो वर्ष आएगा वो कई वर्ष आएगा, 20। और 21वां वर्ष में हो जाएगा उसका उतना वेतन। तब कितने वर्ष के बाद, अगर क्वेश्चन में बाद नहीं लिखा हुआ है
तब इसका आंसर क्या होगा? अगर बाद नहीं लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। अगर बाद लिखा हुआ है तो क्या होगा? 20 वर्ष। इसलिए अब तुम लोग आंसर क्वेश्चन में देखो, बाद है कि खाली डायरेक्ट पूछा है कितने वर्षों में हुआ अधिकतम वेतन? कि हाँ, तो बाद नहीं लिखा हुआ ना, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21। अगर बाद रहता तब इसका आंसर क्या होता? 20। इसलिए कोई आंसर किताब में सुधार दिया, लेकिन ये बात का जानकारी नहीं है। कोई 20 से 21 किया है ना, क्यों किया उसके पास ये जानकारी नहीं है। बाबू अगर ये बाद नहीं रहता ना, बाद नहीं रहता तब ये किस वर्ष सही है, और अगर बाद जोड़ देता तब कितना? 20 वर्ष। तो क्वेश्चन में लगता है बाद नहीं है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। 21 वर्ष। ऐसे समझ में, यानी कितने बरस में वो अधिकतम वेतन तक पहुंच जाएगा? तो कितने बरस में? 21 बरस में। और कितने वर्ष के बाद? तो कई बरस के बाद? 20 वर्ष बाद। गलती नहीं करेगा। जैसे एक शब्द में समझाए थे, अगर मेरा एज अभी 22 साल है तो हम बोलेंगे कि कितने वर्षों के बाद हम 25 साल के हो जाएंगे? कितने वर्षों के बाद? यानी 24 वर्ष के बाद ही होंगे ना, कि अभी से जोड़ लेंगे कि 2 वर्ष के बाद हो जाएंगे 25 साल, 3 वर्ष। अभी से नहीं, उसका नजदीक वाला जोड़ना है। 1 वर्ष पहले बाद में जोड़ा जाता है। कितने वर्ष के बाद हम 60 साल के हो जाएंगे? तो 59 साल के बाद। कितने घंटों के बाद 9 बजेगा? तो 8 घंटों के बाद। कि अभी से जोड़ लेंगे, कभी से जोड़ लेंगे, 2 घंटा बाद 9 बज जाएगा, ऐसा जोड़ेंगे। बाद में हमेशा उसका करीब जोड़ा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? 10th क्लास अभी तुम लोग को 5.2 पढ़ा रहे हैं। आगे हम तुम लोग को कल न्यू लेसन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न है, 32 और 33। बनाने की कोशिश करना, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हम कल बता करके नया स्टार्ट करेंगे। लेकिन कल आते के साथ ही न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।